बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही फमनित्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसीनतकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालुन व हाज़ा हरामुन लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब। इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ़्लिहून। मताउन क़लील व लहुम अज़ाबुन अलीम। व अलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लग़फ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अल-अलियुल अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपके सामने सूरह नहल की आयत नंबर 113 से 119 तक, यानी सेकंड लास्ट रुकू है, इसकी 6 आयतें अभी आपके सामने बफज़ल ताला तिलावत की गई, जो आप तमाम हज़रात ने बगौर समाअत फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, दरअसल कुरान का पढ़ना ठहर यालम तालमुन से कोई मतलब नहीं कि हाफिज साहब खुद पढ़ रहे, उनको खुद नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या पढ़ रहे हैं, तो कोई माने नहीं रखता है। अभी बहरहाल बोलने जाओ तो एक जमाना है कि सब उसके पीछे लगा हुआ है और वो जरिए माश बन गया है कुरान जो है ना। अब हाफिज लोग ढूंढते रहते हैं कि मस्जिदें किधर है यार, क्योंकि अब जगह भी नहीं मिल रही, इतने हाफिज होते जा रहे हैं। तो अभी मस्जिद कहीं मिल जावे तो कम से कम आसरा पानी हो जावे ना 27वें रोजे कि हाफिज साहब ने तो बड़ा कमाल कर दिया। कतई नजर इससे कि आखिरत में क्या होगा, न वो मुझे मालूम है, न वो हाफिज साहब को मालूम और न हम सबको मालूम है, मगर ये कुरान शाहिद है, गवाह ये कि होना तो इसी के मुताबिक है जो भी होगा आखिरत, और वो ये है अल्लाह की किताब। इसके अनुसार, इसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस बुक कुरान करीम फुरकान हम, इसके मुताबिक ही फैसले होंगे। और ये दुनिया जो अल्लाह तबारक तआला ने बनाई है,
यूं ही खेल के तौर पर नहीं बनाए। इरफान थोड़ा पानी मंगा के रखे, अंदर आ जा रहा है, अंदर जगह बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये खेल के तौर पर दुनिया नहीं बनाई गई है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने इस दुनिया को आजमाइश के लिए बनाया है और तमाम लोगों को पैदा फरमाया है। अब इसमें देखिएगा कि ये जो कुरान करीम है ना, मैं आपके सामने तिलावत करता हूँ, फिर तर्जुमा भी करता हूँ, फिर अल्लाह जितना मुझको सुझा देता है उतनी तफसीर भी मैं बयान करता हूँ। कोशिश करके अल्लाह कबूल फरमाए। अब यहाँ पे तो देखिएगा कि मुआशरा और ये कुरान और हमारी जिंदगी, अब हम अपनी जिंदगी को सामने रखें और ये मुआशरे को सामने रखें और कुरान को सामने रखकर जरा इसमें गौर व खौस करें, फिर नतीजा क्या निकलता है कुरान की तिलावत और इसमें तदब्बुर करने के बाद। तो इसमें देखिएगा अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, और कोशिश करें, मैं पिछले हिसाब से जो दर्स दिया था अल्लाह के फजल से उसको लोगों ने बहुत पसंद फरमाया और कुछ फरमाइश ऐसी आई कि वही स्टाइल से दर्स करे ताकि बच्चे को भी एक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है फकुलू, इसका मतलब है फिर तुम सब खाओ। नीचे रख दो। फकुलू का मतलब खाओ, आपके खाना, फिर तुम सब खाओ। मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, उसमें से जो रिस्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है, हलालन तय्यिबा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि भूख तो सबको लगा दी है, तो खाना तो पड़ेगा, तो अल्लाह ने कहा खाओ ना यार, मगर दो कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन का मतलब दो शर्त। क्या किया अल्लाह ताला ने? दो शर्त लगा दी, खाओ खाना, और वो खाना जो अल्लाह ने तुमको दिया है। किसने दिया खाना? किसी ने और ने नहीं दिया, अल्लाह ने तुमको दिया, उसमें से तुम खाओ। दो शराइत लगा दी अल्लाह ने। पहली ये कि हलालन तय्यिबा, एक शर्त हलाल और दूसरी चीज है पाकीज़ा। इसको समझने की बहुत जरूरत है, पढ़ते तो यूं चले जाए, खाओ उसमें से जो तुमको दिया अल्लाह ने, हलाल और पाकीज़ा। ठहरना पड़ेगा यार, क्या खाओ? अल्लाह ताला है वो, उसका कलाम है इतना गहरा कलाम है कि एक एक लफ्ज जो है ना, समझना है इसको समझना है। तो अल्लाह ने कहा कि जो रिस्क हमने तुमको दिया है उसको तुम क्या करो, मगर दो कंडीशन है इसमें। खाओ तो सही है, एक क्या है? हलाल, और दूसरी पाकीज़ा चीज है। अब हलाल क्या चीज है ये तो देखना पड़ेगा ना हमको। जब अल्लाह बोलता है हलाल खाओ और पाकीज़ा, तो पैदा कितनी चीजें अल्लाह ने की है, मगर नतीजे ये होता है कि जब भी तुम हलाल छोड़ोगे तो खाना तो तुमको है नहीं, हो खाना तो है, तो अब तुम हलाल नहीं खाओगे तो फिर क्या खाओगे? बोले हराम ही खाओगे। वो चीजें
समझने की चीज है कि अल्लाह ने ये कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये वो सब खाने के लिए नहीं फरमाया है। और कितनी ही कौमें हैं इस दुनिया में कि पहले तो ये है कि देखो तुम चाइनीज, फिलीपींस, कोरियन, इस टाइप की कितनी कौमें हैं, क्या क्या नहीं खाते हो। और उसका रिजल्ट भी तुमने देखा कि पिछले गुज़िश्ता सालों में एक ऐसी महामारी पैदा हुई जिसका नाम कोविड, मुबारक खाने के नतीजे से, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि मत खाना ये सब, हलाल चीजें खाओ ना। हलाल चीजें बहुत पैदा किया जाए, गेहूं चावल रोटी ये सब, फिर उसके नूडल वूडल क्या क्या बना के खाओ ना। और फिर पाकीज़ा और साफ सुथरी होना चाहिए। कोई भी गंदगी लगी हुई चीज, गंदी चीज है, उससे इज्तनाब करना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। तो ये दो चीजें समझे कि शर्त लगाई अल्लाह ताला ने कि उसमें से खाओ जो हमने तुमको रिस्क दिया है। पहली क्या है? हलाल, और दूसरी पाकीज़ा चीज। अभी देखिएगा कि सब चीजें, अगर घी है, चावल है, गोश्त है, आटा है, रोटी बन रही, पराठे बन रहे, सब है। अब नुक्ता समझिएगा कि एक साहब है जो हमारे यहाँ पर किसी को तर्ज नहीं है, ये कॉमन बात बता रहे। एक साहब है कि जो मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए है, कारपोरेटर साहब, उसने दावत रख दी और बाहर खाने के लिए दाल गोश्त बना, कोरमे बने, ये वो सब चीजें तो हटा देने यार, क्या उसमें हराम? तो लोग है, अरे भाई दावत है, क्या है, अब तो जाना ही पड़ेगा ना यार। देखो हमारे कितने लोग हैं दावतों में भूल हो जाते, क्या खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, वो देखने की जरूरत है कि नहीं? अकल क्या बोलती है? अरे उसने माल कहां से लाया यार? सारा रिश्वत का माल, दूसरों के खून चूस कर। एक वोट दे दो, छह माला ठोक दो, तुम्हारे बाप का। अब उस साहब ने दावत रखी। इसी तरह से मिस यूज बोलते हैं इंग्लिश में। कितने ही लोग जो है ऐसी दावतें रखते हैं, और लोग क्या होता है, यार दावत है ना, दावत तो कबूल करना सुन्नत है। और इधर फर्श को तो देख, वो कौन सा माल की तेरे को दावत खिला रहा है। इस नुक्ते पर शायद ही अल्लाह माशाअल्लाह कोई गौर करता है, वरना अच्छे अच्छे लोग चले जा रहे। क्या हुआ दावत? अरे उसका माल तो देख यार। तो वो हलाल नहीं है, वो हलाल होते हुए वो रिस्क जो है पाकीज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावतों के लिए भी बड़ा एहतमाम बताया है। कुछ भी खा रहे, किसका भी खा रहे। अब तो हम इतने दूर आ गए कि मैं जो बयान कर रहा हूँ 50 रोटे खाता हूँ, और आप लोग भी खा रहे होंगे। आगे बड़े कमाल की आयतें आ रही। तो अभी हमको क्या करना चाहिए यार? ऐसी दावतों से बचना चाहिए कि तुम्हारी अकल क्या बोलती है, हमारी अकल क्या बोलती है। अच्छा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई जबरदस्ती भी तो नहीं है यार, कमा लिया है ना। जैसा तुमको इस दुनिया में जीना है जियो यार, मौज करो, वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। अरे क्या कर रही है? अब हलाल है वो चीजें, तो उसमें सब मालूम तैयार है, हलाल है, मगर क्या वो हलाल है क्या खाना? इसका फैसला क्या है? अल्लाह ने आदमियों पर खुद छोड़ दिया है।
तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है अल्लाह ताला कि फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, और जो रिस्क हमने तुमको दिया है उसमें से क्या करो, तुम खाओ, मगर हलाल और पाकीज़ा। एक बात मैंने बता दी, अक्लमंद को इशारा काफी है। इस टाइप की जितनी भी दावतें होगी तो आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि यार दावत आई है बस किसकी भी दावत है टूट पाओ। बड़ी सुन्नत है यार दावत कबूल करना। बहुत दूर हम इस्लाम से आ गए। गौर करने पर कुरान में ये पता चलता है कि सब हलाल चीजें होने के बावजूद भी वो खाने से इश्तराम करना चाहिए। और फिर अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया, देखो, वशकुरु नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। बड़ा कमाल है ये। हलाल चीजें दी अल्लाह ने, उसमें से तुम खाओ, मगर क्या करो, वशकुरु, क्या करना पड़ेगा हमको, शुक्र। क्या करना पड़ेगा, शुक्र का अदा करना पड़ेगा ना। किसका, अब कोई कितना करता है ये भी अल्लाह ने उनकी सवाब पर हमारी छोड़ दिया। क्या हमने तुमको बता दिया है खाना खाओ, हलाल और पाकीज़ा खाना खाओ, और फिर उसके बाद में क्या है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों का, जो अल्लाह ने नेमतें दी है ना, दाल चावल गोश्त ये वो अल्लाह सब दिया है ना तुमको, तो खाने के बाद उसका क्या करो, शुक्र अदा करो। ये भी छोड़ दिया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, कैसा शुक्र करो। तुम वो पैमाना किसके पास है, और अल्लाह ने बताया ना रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा शुक्र करते थे। अब ये हर आदमी को खुद ढूंढना है, मैं कितना कहां से लाकर तुमको बताऊं, क्या ऐसा शुक्र करो, ऐसा ना वैसा, डिपेंड ऑन यू। तुम कैसा शुक्र करते हो वो तुम्हारे ऊपर मुनहसर है। अल्लाह का खाओ और उसका शुक्र, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका है मुबारक बताया है उसको ढूंढेगा यार तुम सब, मैं बताऊं क्या लाके तुमको, तुम ढूंढो। तुम भी तो जरा पढ़ो कि शुक्र यार हम कैसा अदा करें, वो अल्लाह ने छोड़ दिया है। अल्लाह ने कहा है कि तुम खाओ जो हमने तुमको दिया है रिस्क हलाल और पाकीज़ा, और जब वो तुम्हारा पेट भर जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ किसकी है। फिर वो दुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, वैसे दुआ पढ़ लो। या और तुम कैसा शुक्र कर सकते हो वो भी तुम पे छोड़ दिया। खा के कोई इसका दिल हो रहा है यार मैं सज्जे में जाके अल्लाह से शुक्र अदा करूं, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तुमने मेरा पेट भर दिया। तरीका यार तुम करो, मगर क्या करो, अल्लाह का वो जो नेमतें उसने तुमको दी है उसको खाने के बाद क्या करो, तुम उसका अल्लाह का शुक्र अदा करो। और क्या फरमाया, इन कुंतुम, ये बड़े कमाल की बात है, देखिए एक लफ्ज़, इन कुंतुम, अगर तुम हो, इय्याहु ताबुदून, सिर्फ उसी की इबादत करते हो। यहाँ बड़ा कमाल है, सिर्फ उसकी इबादत कौन करता है, वो खुद फैसला कर ले। ये तो जनरल हुक्म, अल्लाह ने सब अल्लाह के बंदे सबसे कहा कि हमने खिलाया तुमको, तो हमने खिलाया तो तुम शुक्र करो हमारा। और शुक्र करने के बाद अगर तुम हो उसी की इबादत करते तो अब देखिएगा कि जो जिसकी इबादत करता है वो उसी के गुण गाता है।
ये कमाने नहीं आता। ओम नमः शिवाय। राम जी, ईसा अलैहिस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलाम, न जाने किस किस के लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो उसकी इबादत कौन करता है? बोलो भाई, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। मोमिनी, मुसलमान करते क्या? ईमानदारी से बोलो, कितने परसेंट है जो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं? और इबादत के मफहूम से भी लोग आशना नहीं। इबादत का मतलब है नमाज में जो सजदे, रुकू वगैरह जलसा जो तुम करते हो तो है। इबादत का मफहूम है पुकारना गैब में, गैब में मदद चाहना किसी से। आप मुझसे बोल सकते चाचा जरा पानी पिला दो, गैब में मैं मर गया और बोलेंगे क्या वो हाजी इकबाल साहब बहुत दस हमने आपका सुना, जरा पानी पिलवा दो, भेज दो वहां से। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉइंट को नहीं समझते लोग। तो गैब में किसी को मदद के लिए पुकारना, ये अल्लाह की तारीफ में नहीं बैठता है, अल्लाह की बंदगी में नहीं बैठता है। मैं समझता हूँ बात समझ में आ रही लोगों के कि नहीं? भाई जरा मैं भी चाहता हूं कि डिस्कस होना चाहिए। आई वॉन्ट टू डिबेट विथ यू। थोड़ा बहस हो जाए तो मजा आएगा। आ रहा है क्या नहीं समझ? आ रहा है तो भैया हलाल खाओ और हर दावत में मत टूट पड़ो कि ये दावत हलाल। इसका तो बहुत समझना जरूरी हो गया। आई बात समझ में? दूसरा ये है कि उसका शुक्र कैसे अदा करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना है तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो, अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर शुक्र किसका करेंगे? यहाँ तो बोलेंगे यार बस तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी मदद की, देगड़े चढ़ा जाए हम भी तेरे लिए। थिंक ऑन इट। कुरान तो सिर्फ समझाता है, मानना नहीं मानना ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया अल्लाह ताला। आगे आ जाइए थोड़ा प्लीज। कुछ लोग बाहर अगर खड़े तो अंदर आ सकते तो आ जाओ। अरे आओ यार जल्दी, शर्मा शर्मी में मत टाइम खराब करो, प्लीज कम। तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है कि साहब अगर तुम उसी की बंदगी करते हो तो फिर शुक्र भी उसका ही करो। आगे बात समझ में? दूसरी आयत को हाथ लगाते हैं। अब देखिएगा अल्लाह ने क्या कहा कि हलाल खाओ विथ टू कंडीशंस, दो शर्तों के साथ। अभी यहां फरमाया अल्लाह ने, क्लियर समझा रहा है अल्लाह। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या क्या खावे और क्या क्या नहीं खावे, है ना? अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा, उसके सिवाय नहीं। एक लंबे चौड़े तर्जुमे, इन्नमा के माने सिर्फ, ओनली। तो इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ हराम किया है तुम पर। अब क्या चीजें हराम की उसको सुन लो, फिर हर चीज को हराम मत करो। अल्लाह ने जो किया है हराम वो क्या है, और वो भी ओनली सिर्फ तुम पर मुर्दार। क्या किया है? मुर्दार का मतलब क्या है? मरा हुआ ना, कोई चीज मर गई है, उसका गोश्त
हराम में लिखा गया। अक्सर पूरा हिंदुस्तान घूम लो तुम, यहाँ कसाई वाला, वहां दलित वाला। हमारे मरे हुए जानवर वो बेचारे दलित लोग खाते थे और शायद आज भी खाते होंगे, आप घूम के देख लो। तो ये खाना जो है ना, गोश्त तो हलाल है, मगर वो मर जावे, मुर्दार हो जावे, वो फिर हलाल, तो वो प्रोहिबिटेड है, उसको अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। और फिर क्या कहा कि वद्दम, और खून। लोग पहले खून पीते थे और अक्सर कुर्बानी का खून भी लोग पीते थे। अकल नहीं मुसलमान को कौन बता रहा है यार, सब अपने कबीले रिवाज ये वो के नाम से कितने मुसलमान बेचारे लाइब्रेरी में खून पी गए। तो खून भी क्या है, हराम है। तीसरी चीज फरमाया वो लहमल खिंजीर। अरे भाई गोश्त तो वो सुअर के भी चौपाए में आता है ना वो, मगर उसको पर्टिकुलर नाम लेके अल्लाह ने हराम कर दिया कि खिंजीर का गोश्त। कितनी चीज हो गई भाई, मुर्दार, खून और तीन चीजें तो सामने बिल्कुल समझ में आ गई। अभी चौथी चीज का बड़ा लफड़ा है। अभी यहाँ पर खिताब जो मोमिनों से हो रहा है, मुसलमानों से हो रहा है, गैर कौम को तो छोड़ो यार, वो तो कुछ भी खा रहे, कुछ भी पी रहे, उनको समझना नहीं। बेचारे इसलिए बोल रहा हूं कि हम जालिम हैं, हम उनको बताते नहीं, अरे हमारे वालों को नहीं मालूम, कुरान सुनने देते नहीं है, बैठे डाकू लोग खड़े हुए, जाना नहीं कुरान सुनने। अबे सुनोगे नहीं तो जिंदगी भर तुम उलट गलत काम करते रहो। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि मुर्दार, खून और तीसरी चीज सूअर का, चौथी चीज भी फरमाई है इसमें, इसी आयत में, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि बि, और वो चीज उहिल्ला जो पुकारा गया। अब इसकी तशरीह समाज फरमाए, वो चीज जो पुकारी गई है, मशहूर की गई है। हिलाल लफ्ज सुना है तुमने? हिलाल रमजान में वो दिखता है हिलाल, बाकी दिन कौन देखता है चांद को? अरे भाई रोजे करते क्या बोलते, हिलाल, यानी पहले दिन का जो चांद है। समाज फरमाइए, अरबी में प्योर बता रहा हूं आपको, वो हिल्ला, वो हिलाल से बना हुआ लफ्ज है ये। और जो मशहूर किया गया, ये सब बच्चे आदमी सब देखते हैं ना खड़े रह के, मशहूर है, चिल्लाए चांद दिखा, चांद दिखा, हिलाल दिखा। पहले दिन के चांद को क्या बोलते हैं? वो हिल्ला, जो मशहूर किया गया है अल्लाह के नाम के अलावा। अब जितनी भी चीजें जो है जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया और वो चीजें पुकारी गई है, वो मशहूर की गई है, वो भी क्या है? अब उसको यूं समझिए कि भाई आस्थानों के ऊपर जो कटे हुए बकरे, वो खंडोबा का बकरा हो, इठोबा का बकरा हो, वो क्या है? अभी सब चिल्लाएंगे, क्या है वो? हराम है। और न्याज़े गौस, तो होश किए यार, न्याज़े हुसैन, अभी सब शिया मारने लगेंगे। इमाम को तो बोल रहा है, अरे हाँ मैं नहीं बोल रहा यार, जरा देख तो सही उसके कुरान में, ये अल्लाह ताला बोल रहा है, मैं बोल रहा होता फरमाया ये वो सब अलकाब लगा के मेरे को नहीं आती, ये सीधी सीधी अरबी आती है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला बोल रहा है, बात समझना है सर। उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो चीज जो अल्लाह के नाम के अलावा मशहूर की गई है, उस पर अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे का नाम लिया गया है, फिर 100 टाइम तो अल्लाह अकबर बोलना वो हराम।
ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ना हमको आ रही है, ना हमारे मौलवियों को आ रही है, नहीं आ रही है समझ में। और शायद जानबूझकर अगर पर्दा डाल रहे होते तो बहुत ही बुरी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे मौलवी भी गौर नहीं करते, दे आर इनोसेंट बिफोर अस। और जो जानबूझ के कर रहा है वो भुगतेगा सारी, कौन को हराम खिलानी। तो ये चार चीजें जो है ना, इसमें सब आ गया। अब दो चीजें और, मछली मरी हुई खाते हैं क्या? और टिड्डी, टिड्डी मालूम है ना, वो कैटरपिलर बोलते हैं उसको, टिड्डी, वो जो खेत में होती है ना, वो भी मरी हुई। तो ये दोनों चीजें ये हदीस में आपको मिलेंगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काय के लिए भेजा अल्लाह ताला ने? इस किताब के साथ अल्लाह के रसूल को मबूस किया, और अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो अल्लाह ही के तरफ से गैर मतलू वही में आता है। क्या चीज? कि मछली मरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और टिड्डी कैटरपिलर वो भी क्या है? तो अब मसला ये पूरा हल हो गया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब आप कोई सवाल पैदा कर सकता है तो अल्लाह के सामने करके बताए। फिर यहाँ पर एक इस्तिस्ना छोड़ दी अल्लाह ताला ने, अभी आयत पूरी नहीं हुई। फमन इत्तरा गैर बागिन वला आदिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर जो कोई हालत इस्तरार में हो, हालत इस्तरार यानी लाचार हो, मजबूर हो, तो 3 दिन के बाद चौथे दिन उस पर हराम चीज भी हलाल हो जाएगी। उसके बाद चौथा दिन हो और अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा खाने, तो वो बहुत प्रसाद है ना, न्याज खा लो तुम, क्योंकि जान जो है ना वो मोहतरम है। तो मनी तोड़ा हालात लाचारी में, इस्तवारी में, गैर बागी मरा आदि, कि फिर तुम सरकशी करने वाले ना हो और न हद से बढ़ने वाले, तो उसके बाद तुम खा लो। क्योंकि 3 दिन के बाद आदमी की गारंटी नहीं हो भूख बर्दाश्त कर पाएगा। कि जायज है 3 दिन की गो फाका कशी के बाद, जायज है 3 दिन की गो फाका कशी के बाद अवलम को फिर भी भूख में न शह सवार काट। घोड़ा हराम है 3 दिन के बाद, मगर अबलग अरबी में उस घोड़े को कहते हैं जो करोड़ों में एक मिलता नहीं। वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। वो घोड़ा कैसा होता है? शायद ही किसी ने देखा हो, या अब तो डिस्कवरी का जमाना हो, किसी ने देख लिया। तो वो इतना महंगा घोड़ा है कि शायद फरमाता है कि 3 दिन के बाद तो ये तुझ पर हालत लाचारी में हलाल हो गया। शायद साहब सुनिएगा, जायज 3 दिन की गो फाका कशी के बाद अवलग को फिर भी भूख में न शह सवार काट, थोड़ा और बर्दाश्त कर लेना यार। ये घोड़ा अगर कट गया, करोड़ों में नहीं मिलेगा तेरे को, तो जरा सब्र कर ले। अब बहुत ही बात है कि फिर जज्बा है, 2 बातें फिर कंडीशन है कि एक तो आदमी कैसा है कि जज्बा सरकशी नहीं हो उसकी और हद से बढ़ने वाला नहीं है। 3 दिन वेट करे, फिर इतना खा ले कि यार कम से कम 2 घंटे 4 घंटे वो निकाल सकता है। हो सकता है उसके बाद अल्लाह की मदद आ जाए।
टेक्निकल बात देखिएगा, ये इस्लाम है, ये कुरान है। कौन बता रहा है यार, कुरान को न समझ रहे न समझा रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फमन तुर्रा गैर बागी वला आदिल फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो यकीनन बेशक इसके बाद भी अल्लाह क्या है, गफूर है। ये सिफत किसी के पास नहीं है। बख्शने वाले जाते करीम कौन है, जाते रहीम कौन है, अल्लाह है। कोई नहीं बख्श सकता, न बख्शवा सकता है। कोई पॉइंट ब्लैंक अल्लाह के ऊपर थोड़ी रख सकता है, मैं तो गोली मार दूंगा बख्श दे, कर सकता क्या? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात आ जाएंगे आजीजी की तरफ, फिर अल्लाह हम तेरे महबूब के उम्मती है, तो फिर क्या तू कुछ भी करेगा सब जायज है क्या? अल्लाह गफूर हो। अगर तुमसे लाचारी की हालत में ये गुनाह सरजद हो गया तो फिर पर्टिकुलर वहीं तक की बात है। वो नाम लेके ये सब न्याज़े हलाल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। इसको तो समझना ही पड़ेगा ये मसले को। अब कुरान सुनने आते ही नहीं लोग, कितना मस्का लगावे, किसको मस्का लगावे। अपने घर के लोग नहीं आते यार, क्या दूसरे को बुलाने जाते। एक हफ्ता आएंगे तो इतना एहसान कर दिया जैसे, फिर 3 हफ्ते उनको बोलते रहो, फिर उनको मस्के लगाते रहो, फिर कहीं वो आए तो आए नजरे करम करके जैसा एहसान कर। सुधरने को राजी नहीं है मुसलमान। तो अल्लाह ने कहा कि फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बख्शने वाला क्या अल्लाह माफ कर देगा? ये बात, ये गुनाह, इसलिए तो वो क्या है, रहीम है अल्लाह ताला। और उसने अपनी रहमत की चादर अपने गजब पर ऊपर ओढ़ ली। अल्लाह ताला ने क्या कर ली, रहम कर लिया अल्लाह ताला ने मुकद्दम अपने ऊपर। तो अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह रहीम करेगा, बाद लाचारी के कोई समझना ही नहीं चाहे तो उसका क्या इलाज। जो भी यहाँ अमल करेगा, सुनेगा, इन तक टिकेगा, इंशाअल्लाह, अल्लाह के भरोसे बोल रहा हूं, ये किताब जन्नतुल फिरदौस में ले जाएगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह अपनी मेहरबानी से जो भी जन्नत नसीब कर, वो उसका एक रहम करम की बात है। बहरहाल जन्नत असल चीज है, और जो हर आदमी हर कौम चाहती है। तो वो जन्नत मिलेगी उसको जो जिसकी जन्नत है, उसके तरीके पर जो चलेगा उसी को वो मिलेगा। कोई गैर दूसरा जन्नत दे सकता नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला क्या है, ये रहीम सिफत है ना, आखिरत के लिए रखते हैं। तो अल्लाह बख्शने वाला रहीम है। अब गौर फरमाए, वला तक़ूलू लिमा तसीफु अलसीनतिकुमुल कज़िबा हाज़ा हलालु हाज़ा हरामुन लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा ला युफ्लिहून। सीधी सीधी बात अल्लाह ताला ने रख दी। गौर फरमाए, वला तक़ूलू, तुम न कहो, लिमा उसके लिए जो तसीफुल अलसीनत, जो बयान करती है तुम्हारी जबान। बहुत तुम वास करते हो ना, और मुनाफिक लोग भी बहुत बातें करते हैं, तो तुम न कहो वो जो तुम्हारी जबानें बयान करती है झूठ। क्या करती है? झूठ। हाजा हलाल हाजा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, कि ये जो है तो हलाल है और ये हराम। ये कौन कर रहा है ये हलाल और हराम? बोलो भाई,
ये मौलवी कर रहा है स्टेज पे बैठ के। हलाल तो वही होगा और हराम वही होगा जो अल्लाह ने हराम किया है। ताकि जो तुम्हारी जबानें बयान करती है ना कि ये हराम है और ये हलाल है, तो ये तुम अल्लाह पर बहुतान बांधते हो, और वो भी जो, अरे यार ऐसी बात मत कहो जो अल्लाह ने नहीं कही है, वरना क्या होगा? ऐसी बात तुम कह बैठोगे। और देखो मार्केट में कितनी बात है, हमारा मौलवी खुद बोलता है, जो उसमें क्या क्या बकता है उसको कोई होश नहीं रहता। तो हलाल चीजें भी हराम, हाँ छट्टी का खाना हलाल है, न्याज़े गौस हलाल है। अब क्या बोल रहा है तू, देख तो सही यार, ऐसी बातें मत कहो, अल्लाह ने कहा। और वो भी बहुतान है जो तुम्हारी जबान कहती है, इन्नल लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहि कज़िबा ला युफ्लिहून, और बेशक जो लोग इफ्तरा परवाजी करते हैं अल्लाह पर झूठ, जो लोग अल्लाह पर बहुतान बांधते हैं, जो बात अल्लाह ने नहीं कही है, वो बचे जा रहा स्टेज पे बैठ के। तू क्या समझेगी कौम यार? कौम क्या चीज है? कौमों की इमामत क्या है? इसको क्या समझेंगे ये 2 रकत के इमाम? देख तो सही यार, तू क्या बकवास कर रहा है? कुरान पढ़ता है, शायद तेरे को ही नहीं समझता है, मुझे माफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फिर वो जो है ना, अल्लाह पर बहुतान बांधने वाले कामयाब नहीं होंगे। वो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है। अब ये है क्या चीज? मताउन कलील। ये सब काहे के लिए हो रहा है यार? ये जो उल्टा सीधा कोई दरगाह लेकर बैठ गया है, कोई कब्रों की ज़ियारत को जो है तो हलाल बता रहा है, मुजावर साहब मोरछल समझते हैं ना? मोरछल लेके जो पड़बूस है कमर्सिया, तो अश्क बरसाने लगे ताऊस के हर पर की आंख, और तू इस रश्क हसद में जल के सुरमा बन गया। लग गई कि ऊपर खाली के अकबर से बंदूक की आंख। तो ना जब पत्थर से निकला हमको ये साबित हुआ, पूछ चका है माता में शब्बीर में पत्थर किया। ऐसे अकीदे खुद साहब का गढ़ लिए है, अल्लाह ने इससे मना फरमाया। तो जो बहुतान तराजी करने वाले हैं वो क्या होगा कि कामयाब नहीं होंगे। तो ये है जो है मताउल कलील। किसके लिए कर रहे हैं सब? मता माने फायदा, ठन ठन गोपाल फायदा, और क्या है कलील, थोड़ा सा फायदा है दुनिया में, एक लिफाफे से भरकर। और क्या कोई दे देगा यार? जिसको न दे मौला उसको क्या दे आसिफुद्दौला, और जिसको दे मौला उसको क्या न दे आसिफुद्दौला। अब हिस्ट्री पढ़े हुए तो कौन था आसिफुद्दौला, वो तुम भूलते। तो मताओ कलील ये जो है ना थोड़ा सा फायदा है, और वलहुम मज़ामुन ये क्या है? अजाब है। और कैसा है? दर्दनाक अजाब। वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना मा कससना अलैका मिन क़ब्ल, और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हराम किया हमने, जो बयान किया है हमने आप पर इससे कम।
एक आयत बीच में अल्लाह तबारक तआला ने पूरा कर दी। ये गुजर चुकी है पिछले रुको कि अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जो यहूदी धर्म उन पर हराम कर दिया था। शनिचर को क्या आती थी? मच्छी बहुत आती थी और उस दिन वो हराम कर दिया था अल्लाह ताला ने। और फिर वो जो गोश्त में चर्बी लगी होती है, अल हवाया, चर्बी जो लगी होती है वो भी हराम थी यहूदियों के। अब वो तफसील उसमें जाके वो नहीं है, तो अल्लाह फरमाता है कि ये तो हमने आपसे बयान कर दिया है। कहीं पिछली आयतों में मैंने इसको शायद बयान किया है। यहाँ अल्लाह ताला असल मकसद में बताऊं आपको कि वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और हमने उन पर जुल्म नहीं किया था। यहूदियों पर क्या किया था? हमने उन पर जुल्म नहीं किया था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो खुद अपने ऊपर, अपनी जानों पर जुल्म करते थे। अल्लाह ने नहीं किया था। अब देखिएगा क्या अब ये आयत आ रहे और 10 मिनट मेरे हाथ में बचे उधर, इसलिए फास्ट हो गए। ये बहुत इंसान की निजात का रास्ता अल्लाह ने खुला रखा है, छोड़ दिया, वरना सब मर जाते यार, एक भी जन्नत में नहीं जाता। आमनू में तो सबसे आगे है, अमलुस्सालिहात मुश्किल है। बस खुदा का करम रहे दरकार, कायदे से निजात मुश्किल। अल्लाह का करम हो जाए तो जन्नत में जाएगा आदमी, रहम हो जाए तो, नहीं तो कायदे में पकड़ लिया अल्लाह ताला ने तो फिर कोई भी नहीं जा सकता है। तो लिहाजा ये समात फरमाए आखिरी आयत इस दूसरे रुकू के, और वो बड़ी जबरदस्त है। इतनी रिलीफ दे दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह फरमाता है सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिका व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। अब देखिए सुम्मा, फिर इन्ना रब्बका, बेशक तुम्हारा परवरदिगार, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, अमिलुस्सूअ, जिन्होंने बुरे बुरे अमल किए। क्या किए? ये बहुत सुनने की बात है। हाथ उठाओ और एक एक आदमी बताओ कि बुरा अमल क्या हो सकता है। बताओ यार, क्या बुरा अमल है? बोले जरा क्या है, दिमाग सबके खुले। बहुत काम की आयत है, वरना एक भी आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। बुरे काम, बुरे, जिना, झूठ, चुगली, चोरी, कत्ल, गारतगरी, लूटना, किसी का हक खा जाना, वादा खिलाफी, किसी का माल खा जाना, हाँ, कत्ल कर देना, ये सब क्या है? बुरे काम। अरे इतना सब करके भी आदमी जन्नत में जाएगा क्या? बोलो ना यार। अच्छा, पैसे तो ऐसा खा रहे लोग एक दूसरे के, हलवा माले तैयब है, दाल अब्दुल्ला गुड़ तैयब, क्या है? तो बोले यार ये टोपा, अभी मैं नाम लेना शुरू करूं कि कितने टोपे बाजे मोहल्ले में। टोपा बड़ी तारीफ समझ रहे है ना, ऐसा माल खा रहे किसका जैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। दुनिया में खा लो, आखिरत में तो चुकाना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे गुनाह हो जाए तो अब देखिए अल्लाह की मेहरबानी यार, कोई ने बताया नहीं होगा, ये मौलवी छुपाता है। आदमी मर जाओ यार, क्या करे। अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा, फिर इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना, बेशक तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों के लिए,
जिसने कत्ल किया, झूठ बोला, माल खा लिया, बुरे से बुरे अमल किए, एक्सेप्ट किए कि नहीं किए, तो उसके बाद सजा नहीं मिलेगी। अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा, यह आयत को गौर से सुने, सुम्मा फिर इन्ना रब्ब का, बेशक तुम्हारा परवरदिगार, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब बुरे काम किए, बुरे से बुरे काम किए, और उसके बाद क्या कर लिया उन्होंने, बुरे से बुरा काम करने के लिए अल्लाह फरमाता भी जहालत में कर लिए, नादानी में कर लिए। अरे मालूम ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का माल खा रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं, दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये सबको अल्लाह क्या करार देता, तुझको मालूम ही नहीं था बेवकूफ, तूने ये सब जहालत में, नादानी में कर लिया है, तो अब क्या होगा। 99 आदमी का कत्ल करने के बाद एक आदमी जाता है मौलवी से मसला पूछने, क्या हजरत अब मेरे लिए कोई रास्ता है क्या, कोई रास्ता है। तो बोले क्या किया, 99 बोले मर्डर किया हूं मैं, क्या किया, कोई रास्ता है क्या यार, अब कैसे जाऊंगा जन्नत में। अबे जन्नत में तू जाएगा खबीस, 99 करके आया तू कर, अब कैसे तू जाएगा। उसने बोला ठीक है नहीं जाऊंगा। बोले नो, तो बोले यार 99 हुआ, फिर इसको भी लुढ़काओ ना यार 100 से। ऐसे मसले अगर बताने वाले लोग होंगे, और वो अल्लाह है, अरे कितने गुनाह किए तूने, ऐसे संगीन कुरान की आयत है, मैं सामने बैठा हूं, कि जो भी तूने बुरे से बुरा अमल किया, अल्लाह उसको क्या बोलता है, नादानी में, जहालत में तूने किए है ना, तो क्या रास्ता है उसके बाद। उसके बाद एक ही रास्ता है कि सुम्मा ताबू मिन बादी ज़ालिका, फिर इसके बाद उन लोगों ने तौबा की। क्या की, जिसने सख्त दिल से, सच्चे दिल से, इतना सब खटारा करने के बाद क्या कर लिया उसने, तौबा की, तो अल्लाह वो जो काली सिलेट तू करके आया है ना, वो काला करके वो सब अल्लाह मिटा देगा। आगे सुनना यार, वो अल्लाह है, कितना मेहरबान है अपने बंदे। नहीं तो गया, तूने खून किया है, कुरान में ही है, खून करने वाला जहन्नम में जाएगा। मजाक नहीं है। ये सब करने के बाद भी अल्लाह फरमाता तूने नादान, जहालत में ऐसे ऐसे गुनाह कर बैठा है तू, तुझको शर्म नहीं आती, निदामत के आंसू नहीं बहाता तू, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है, रोता नहीं है। फिर जिसने सिद्क दिल से ताबू मिन बादी, इसके बाद तौबा करनी, कोई चारा नहीं, अल्लाह ने ये दरवाजा रखा है खुला। कितने गुनाह है तेरे। फिर जो लग गया अल्लाह के सामने, गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, अकेले में चिल्लाने लगा, आंसू बहाने लगा, फिर उसके बाद फरमाता है जिसने तौबा की वो असल है, और उन्होंने अपनी इस्लाह कर। अब क्या किया, स्टॉप, कत्ल किया, स्टॉप, रुक जाओ वहां पे, जिना किया, स्टॉप, रुक जा। फिर क्या लगाया, अब नाटक और करेगा, किसी का माल खा लिया, स्टॉप, रोक। ये सब चीजें करने के बाद अब क्या है, तौबा। तौबा करने के बाद अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉप, इस्लाह करी। जो किया था उसके बाद अब वहां पर वो ब्रेक मारकर खड़ा हो गया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गुनाह नहीं करूंगा। उसने अपनी इस्लाह कर ली। तो अब अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि अल्लाह ने भी दरवाजा मिन बादी
इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूर रहीम। ये सबके बाद भी अल्लाह, अरे गफूर को क्या तुम समझ रहे हो यार, उसी पर तो हमारा सब निर्भर है। बख्शने वाला सिर्फ अल्लाह है, कोई बख्श नहीं सकता और कोई बख्शवा भी नहीं सकता अल्लाह से। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तूने इतने गुनाह किए, स्टॉप, अरे अब तो रुक जा बदमाश, अब तो रुक जा। और रुक कर क्या कर, तौबा कर। तौबा करने के बाद क्या कर, आप अपनी इस्लाह कर ले कि अब मैं नहीं करूंगा अल्लाह। ये अल्लाह से एग्रीमेंट कर ले, अहद कर ले, वादा कर ले तौबा करके। उसके बाद फिर वो गलती खता नहीं करना। अब जिसने किसी का माल खा गया है, भाई आखिरत में तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। कोई ने मेरा माल खा गया, मैंने किसी का माल खा गया, कोई ने दरगाह का माल खा गया। ये मुजावर लोग देख पेटे के पेटे बुनकर मस्जिद के ट्रस्टी देख प्रॉपर्टियों को बेच रहे, उनके बाप की है। अपनी प्रॉपर्टी इतने सस्ते में नहीं देते। और उसका भी जो खा लिए तो आखिर चुकाना तो पड़ेगा मेरे प्यार। मैं कुरान की रोशनी में आपके सामने आयत रखता हूं कि निजात का रास्ता अभी भी है। आदमी तौबा कर ले, उसके बाद अपनी इस्लाह कर ले और फिर हो सके उससे। अब खा तो गया, पैसे भी नहीं यार, बच्चों को खिला दिया, इसलिए क्यों फितना हमारे लिए आजमाइश है। बीवी बच्चे ये सब क्या है, फितना हमारे लिए। रोटी तो चाहिए ही चाहिए, तू कुछ भी कर, झक मारा ला के दे, डाका डाल, चोरी कर, लूट के ला, कहीं से भी ला, हमारा पेट भर, दावड़ा भर हमारा। तो उसके बाद अब क्या करेगा आदमी, पैसे भी नहीं, सब खा लिया माल। बहुत गौर से मसला सुनने काम आएगा। तो उसके बाद जैसा जैसा उससे हो, एक तो उसने तौबा करा, अल्लाह ने कहा कि अब स्टॉप, रुक गया वो। उसके बाद फिर उसने अपनी इस्लाह कर ली। अभी सट्टे खेलता था, बाद आज से यार लानत बेच, जन्नत में जाने का नहीं है क्या, सट्टे खेलते बैठेगा तू, कितना माल खाएगा किसका। अब उसका मसला ये है कि पैसे भी नहीं है यार। तो फिर जैसे जैसे आगे हाथ जोड़ के सामने वाले के पास पहुंच जाओ, मेरे भाई ये इतना है, तू मुझे माफ कर दे और ये इतना ले ले, या जैसा जैसा आएगा मैं जरूर चुकाऊंगा अल्लाह का वादा। फिर वो देने की कोशिश करे या उससे माफी मांग ले, उसको मना ले, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इसके बाद भी, बोले यार, गफूर है, इसलिए कि उसने अपनी रहमत की चादर खुद अपने ऊपर ओढ़ ली है। और 11 बज गया है। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी आखिरी आयत बेटा, बचने के लिए हम सबको। अल्लाह जो गलतियां हुई तो माफ कर और हमारी इस्लाह फरमा दे, और हमको पैसे माल वो दे कि हम आस्ते आस्ते जिससे लिए उसको चुका दे। ऐसा कुरान ऐसा रास्ता बताता है, वरना यार आमनू में तो सबसे आगे है, अमल सालिहात मुश्किल है। बस खुदा का करम रहे दरकार, कायदे से निजात मुश्किल है। अकबर इलावत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अलिyyil अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह
तवफ़्फ़नी मुस्लिम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह बहुत गलतियां कर दे, बहुत गलतियां कर दी अल्लाह, नादानी में, डेलिब्रेटली। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह अब कोई रास्ता हमारे लिए निकाल दे कि हमको नवाज दे मेरे रब, जिनका हम पर है उनको दे दे वे शराफत से, या उनसे हमें माफ़ी दिलवा दे। या अल्लाह जिनके साथ हमने जुल्म किए है अल्लाह हमको माफ़ फरमा। अल्लाह वो जो तूने कुरान में रास्ता दिखाया है इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।